हेदा लवीज हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। जी हाँ, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है आपके लिए? चेक कर लेते हैं। आज मैंने थोड़ी लाइट डिम इसलिए रखी हुई है क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैम आज लाइट आपने बड़ी कम जलाई है। कैंडल वैक्स रीडिंग के टाइम ना ऐसा लगता है कि बस थोड़ी डिम लाइट्स रखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। डिवाइन एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को इस वक्त? यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? आप में से कुछ लोगों के बैक में कुछ ज़्यादा पेन चल रहा है, ऐसा लग रहा है। हेल्थ वाइज बैक में पेन है। बैक में बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है कुछ समय से। कुछ लोग के लिए बहुत टाइम हो गया, कुछ लोग को अभी रिसेंट में लग रहा है कि नॉट ऑल, कुछ लोगों को ये चीज़ हो रही होगी कि यार हेल्थ अभी थोड़ी डाउन चल रही है। हेल्थ में इतना हैप्पी नहीं हो। फिज़िकल हेल्थ में भी थोड़ा बैक्स में पेन है या शोल्डर में पेन है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। देखिए, ऐसा फील होता है मुझे कि आपने अपने पास्ट में जो चीज़ें करी हैं या पास्ट में जो इतने चीज़ों के प्रति एफर्ट्स लगाए हैं, यू फील लाइक कि वो सब वर्थलेस है, जो कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि तुमने जितना दिया है वो तुम्हारे पास आने वाला है। स्पेशली उन लोगों के साथ ये चीज़ ज़्यादा होगी जिन लोगों का नाम पी से स्टार्ट है, जे से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, टी से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है। आप ये मत सोचो कि मैंने इतने एफर्ट्स जो लगाए हैं वो अब सब वर्थलेस होंगे। मे बी आपका नाम एस से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना अपनी लाइफ में चीज़ों से या जो हो रहा है उससे खुश नहीं हो। यू आर फीलिंग लाइक कि यार मैंने जो इतना एफर्ट्स लगाए हैं वो सब वर्थलेस हैं, उन सब का कोई यूज़ नहीं है या उन सब की कोई नीड नहीं थी। आज मैं इसलिए इतना अकेला हो गया हूँ या इतना अकेली हो गई हूँ। मैंने तो एट द एंड ऑफ द डे सबके लिए इतना करा, लेकिन उसके बाद भी आज मैं अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई कैन फील दैट एनर्जी कि अभी इस वक्त आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या आपके मन में ये चीज़ बहुत चल रहा है या ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। ऐसा मत सोचिए माय डियर। आपकी लाइफ में भले अभी एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं चीज़ों पर वर्क ऑन बहुत कर रहे हो लेकिन इमोशनली बहुत डाउन हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे चलकर भी ये सेम चीज़ होगी। You are going to see some sort of changes, you are going to see the betterment, you are going to see things happening for you, but for that you should be really prepared, because somewhere I can see आपके अंदर ना चीज़ों के प्रति वो एक हैप्पीनेस नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जितना मैंने करा है, जितना मैंने चीज़ों को दिया है, इट्स वर्थलेस, इट्स इसका कोई मतलब नहीं था, या एट द एंड ऑफ द डे मैंने खुद को ही अकेला कर लिया, खुद को हर्ट कर लिया। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके पास जो इस वक्त चीज़ें हैं, थोड़ा आपको उनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मे बी आप उन चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो या उन चीज़ों को इतना समझ नहीं रहे हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ इस वक्त कि या तो आप इस वजह से जो लोग आपके साथ सही हैं या जो लोग आपके साथ अच्छे हैं, आप उनके साथ भी अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो। अपने आप को ब्लेम मत करो किसी चीज़ के लिए, और ये ब्लेम क्यों करना है? यू हैव डन द बेस्ट, और मुझे लगता है कि आपने अपना 100 नहीं, आपने अपना 200% दिया है। हमेशा चीज़ों को सही करने की कोशिश करी है, हमेशा चीज़ों को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इट्स योर फॉल्ट और या आपकी कई मिस्टेक है, बट चीज़ों को थोड़े अच्छे नज़रिया से देखो। हर चीज़ में खुद को ब्लेम करना सही नहीं लग रहा है, या हर चीज़ में ना अपने आप को डाउट करना ना, इट्स नॉट गुड। आप में से कुछ लोग अपने आप को इस वजह से भी डाउट कर रहे हो, जो जिनका नाम एच से स्टार्ट है, मे बी आपके साथ भी हो रहा होगा
कि आप ना अब चीज़ों को पसंद ही नहीं कर रहे हो, यू फील लाइक कि नहीं, कुछ भी करना या किसी भी चीज़ में एफर्ट्स लगाना इज़ वर्थलेस, विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो थोड़ा आप अपने आप को चीज़ों के प्रति मिंगल करो, नए लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो आपके लिए बनी है, पर ये जो इतना डाउन आप हो गए हो, इतना अपसेट आप जो दिख रहे हो ना, उसकी वजह से ना जो चीज़ें हैं आपके पास, आप उनको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो या उनसे भी आप दूर हो रहे हो। तो थोड़ा आपको इस चीज़ पर वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। सो जो लेटर्स मैंने आज देखे हैं वो मुझे दिख रहे हैं SPJTUNG, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 1, या ये मुझे साइन दिखा है। चलिए अब बढ़ते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। क्या सोच रहे हैं इस वक्त यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, किस इंटेंशन में है, किस इमोशनल नीड में है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में फीलिंग्स चल रही हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप में से कुछ लोग के पार्टनर हैं जो आप ही के किसी म्यूचुअल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, या आप ही के किसी फ्रेंड को कनेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। आई कैन डेफिनेटली फील दैट, या देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी या तो ये आपके किसी फ्रेंड से आपका हालचाल ले रहे हैं या आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, वहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, इनके मन में आपके प्रति एक चाह है, एक लाइकिंग है, एक फीलिंग है कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन सामने से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ऐसा लगता है कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकते हैं या बात करने की कोशिश कर सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस दैट दिस पर्सन कैन कनेक्ट विथ यू और विथ योर फ्रेंड। मुझे तो फ्रेंड की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि ये अभी आपके सामने चीज़ें ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग के पार्टनर के साथ या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हुआ है, या तो आप लोगों ने सिर्फ दूर से एक दूसरे को देखा है किसी मार्केट में या किसी कहीं जाते हुए, एक फ़ेस टू फेस आई कांटेक्ट हुआ है पर बात नहीं करी है। ये भी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज आई कैन सी दैट कि आपके पार्टनर इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक तरफ बैठे हुए हो, पार्टनर एक तरफ बैठे हुए हैं दोनों, लेकिन अपनी बातें एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ें रिश्ते में हुई हैं वो इनको हर्ट बहुत हो रही है। ऐसा लग रहा है दो लोग बस बैठे हुए हैं एक दूसरे को पीठ दिखाकर, लेकिन अपने मन की बातें, अपने दिल के इमोशंस ना बता नहीं पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि करना चाहते हैं, नो डाउट करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या पार्टनर सामने से चीज़ें बोलेंगे, क्या पार्टनर सामने से चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे। बिकॉज आई कैन सी कि इनके माइंड में थोड़ा ईगो तो है ही है, लेकिन चीज़ों को मिस बहुत कर रहे हैं, चीज़ों के प्रति डाउन बहुत हो रहे हैं। अब डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब ये होता है कि मन में हज़ार थॉट्स हैं पर मैं बोलूँ कैसे, बताऊँ कैसे, मेरे अंदर वो एक इमोशन या मेरे अंदर वो एक एनर्जी नहीं है कि मैं चीज़ें क्लियरली बोलूँ या चीज़ें क्लियरली शेयर करूँ। आपके पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, एम से स्टार्ट हो सकता है, एल से स्टार्ट हो सकता है, वी से स्टार्ट हो सकता है, जी से स्टार्ट हो सकता है, वाई से स्टार्ट हो सकता है। देखिए, अगर ये सामने से बोलते भी हैं या सामने से चीज़ें एक्सप्रेस भी करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि पूरी तरीके से ओपन अप होंगे, क्योंकि अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं
ख़राब हुआ है या दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ है, इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि इनको चीज़ें बेहतर तो करनी है या बेहतर बनानी है, लेकिन ये बोलें कैसे, क्योंकि जब पास्ट में या पहले जब इनको बोलना चाहिए था या जहाँ पर इनको आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, चीज़ें क्लियर आउट करनी चाहिए थी, वहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और उसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में थोड़े डिस्टेंसेस या डिफरेंसेस मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट व्हाट आई फील इज़ राइट नाउ माय डियर कि डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ, अपने आप को ब्लेम मत करो। पता है ये जो डिवाइन ने लिखा है या डेस्टिनी ने प्लान करा है ना, वही हो रहा है। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। या तो आप पार्टनर को भी हो सकता है ब्लेम कर रहे होगे कि तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। जो डेस्टिनी में लिखा था वही हुआ है माय डियर, और आप उससे भाग नहीं सकते हो, आप उससे रश नहीं कर सकते हो। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, यू नो, वो चीज़ जैसी है हमें उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त इनकी एनर्जी क्लियरली बता रही है कि हज़ारों थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, मिक्स्ड सिग्नल्स चल रहे हैं, पर मैं बोलूँ कैसे, मैं बताऊँ कैसे, मैं कहूँ कैसे, उसकी वजह से ही रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशन या दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं या चल रही हैं। यू शुड गिव टाइम टू दिस कनेक्शन। आपको इस रिश्ते को और एक दूसरे को ना समय देना चाहिए, क्योंकि चाह तो इनके मन में भी है कि आगे बढ़कर हमें चीज़ों को सही करना है, लेकिन वही है ना, जहाँ सामने से बोलना चाहिए, जहाँ सामने से चीज़ें क्लियर आउट करना चाहिए, वहाँ पर इतने मिक्स्ड इमोशंस में है या है कि मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ। थर्ड पार्टी का जो डर है, थर्ड पार्टी का डर मत रखिए, क्योंकि इस वक्त इनकी एनर्जी बता रही है कि ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे रहा करते थे और आज एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ हम कैसे हो गए हैं। एक वो फीलिंग इनको कहीं ना कहीं डरा रही है, चीज़ों को मिस बहुत करवा रही है। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। क्लेम कर लीजिए इन रीडिंग्स को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लेम नहीं करेंगे तो रीडिंग्स को देखने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। क्लेम कर लीजिए रीडिंग्स को। राधे राधे।